आज बुधवार है तो हम लोग शरणानंद जी महाराज के पत्रावली में से एक पत्र पढ़ने का विचार रखते हैं। तो संतोष भाई आ जाएंगे तो वो पढ़ देंगे, नहीं तो जयेश भाई पढ़ेंगे। आज 15वां श्लोक है 8वें अध्याय का। अध्याय 8 श्लोक 15। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः सिद्धिं परमां गताः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः सिद्धिं परमां गताः। महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुःखालय अर्थात दुखों के घर और अशाश्वत अर्थात निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। पिस्ता देवी। नारायण नारायण जी महाराज जी। नारायण नारायण जी। नारायण। श्लोक नंबर 15। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयेम शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। बहुत अच्छा। रामानुज जी। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। नारायण बहुत नारायण। अच्छा। कुलभूषण जी। प्रणाम महाराज। प्रणाम। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। बहुत अच्छा। प्रणाम महाराज। प्रणाम। ज्योति। राम प्रणाम जीता। प्रणाम। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। बहुत अच्छा। कमला देवी। राम राम। राम राम। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः। संसिद्धि कहाँ है? संसिद्धि के ऊपर बिंदी है ना। संसिद्धि हाँ, संसिद्धिम परमां गता। सुलोचना देवी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। मापेत्ते पुनर्जन्म दुःखालयेन शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। पहली लाइन दोबारा पढ़िए। मामुपेत्ते पुनर्जन्म दुःखालये पुनर्जन्म नहीं है। पुनर्जन्म। हाँ, पुनर्जन्म। मामुपेत्ते पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। संसिद्धम नहीं है, संसिद्धिम परमां गताः। संसिद्धिं परमां गताः।
हाँ ठीक है। सुनील दास जी। राम राम महाराज जी। राम राम। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गताः। दुखालयम शाश्वतम बोल दिए, ये दुखालयम शाश्वतम नहीं है। मैं पूरा बोलना है इसमें, बोलिए। दुःखालयं शाश्वतम्। ये मैं पूरा कहाँ बोला, दुखालयम शाश्वतम कर दिया। दुखालय मशाश्वतम, मशाश्वतम, मैं पूरा बोलना है। दुःखालयं शाश्वतम्। हाँ प्रणाम महाराज। प्रणाम। कमला देवी आपने बोल दिया था क्या? बोल दिया था। प्रमोद भाटिया। राम राम महाराज। राम राम। मामुपेत्ते पुनर्जन्म दुःखालयेव शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। पहली लाइन फिर बोलिए। मामुपेत्ते पुनर्जन्म, पुनर्जन्म नहीं है ये। जन्म, हाँ जन्म, पुनर्जन्म, जन्म पूरा मैं बोलना है। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म मैं पूरा बोलना है, जन्म पुनर् नहीं बोलना है। पुनर् हिंदी में जन्म ठीक है, संस्कृत में जन्म बोलना है। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म मैं, पुनर्जन्म। हाँ मैं बोलता हूँ, आप मेरे पीछे बोलिए। जी। मामुपेत्य पुनर्जन्म। मामुपेत्ते पुनर्जन्म। हाँ, ये जी संस्कृत में जो मैं है इसको पूरा बोलना पड़ता है, हिंदी में जन्म बोलने से हो जाता है, जी लेकिन महाराज। संस्कृत में अगर वो अक्षर पूरा है तो पूरा ही बोलना पड़ेगा। जी ऐसे ही महाराज। यहाँ दुखालयम शाश्वतम, दुखालयम शाश्वतम बोल दिया तो ये गलत हो जाएगा। जी महाराज। दुखालय मशाश्वतम, दुःखालय क्योंकि इसका, हाँ क्योंकि नहीं तो इसका अर्थ ही गलत हो जाएगा। जी यहाँ महाराज। भगवान कहते हैं दुखालय संसार और अशाश्वत संसार। तो जी अशाश्वत तभी होगा जब हम दुखालय मशाश्वतम बोलेंगे, तब दुखालयम अशाश्वतम हो जाएगा, नहीं तो ये शाश्वतम हो जाएगा। तो ये संसार शाश्वत शाश्वत तो है नहीं, इसलिए संस्कृत में जो शब्द पूरा है, मामुपेत्य पुनर्जन्म, पुनर्जन्म बोलेंगे तो मैं आधा ही हुआ, तो जी इसलिए मामुपेत्य पुनर्जन्म मैं पूरा बोलना है। ठीक जी है। महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जी जी प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद। सविता। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। आप इतने दिन कहाँ थे? डॉक्टर साहब मैं पहले ऋषिकेश गई थी और फिर ऋषिकेश से आ रही थी तो स्टेशन पे ना मैं बेहोश हो गई। तो फिर है ना, अच्छा। मुझे नहीं पता पड़ा मैं कितने टाइम बेहोश रही। तो फिर लोगों ने मुझे ना इकट्ठे होकर सीपीआर दे दिया। तो सीपीआर दिया तो मेरी रिब्स और मसल्स में बहुत अच्छे से चोट आ गई। तो मैं इतने दिन रेस्ट कर रही थी और मैं बोल भी नहीं पा रही थी। अब ठीक है। अब डॉक्टर साहब करवट लेती हूँ तो दुखता है, खांसती हूँ तो दुखता है, हाँ बाकी धीरे धीरे मैं हाँ, बोलती वो हूँ। हड्डी में जोर लगाने से हड्डी में चोट हो गई, तो वो हाँ एक एक गुलाबी रंग की पट्टी होती है जिसको गरम पट्टी बोलते हैं, तो हाँ। वो बांध के रखेंगे दिन में, और ट्रैप रात में, बैंडेज। हाँ दिन में तो वो बांध के रखें,
और रात में जी उसको थोड़ा ढीला ढीला करके रखें, तो उसको जी क्रैब बैंडेज बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी हाँ में गुलाबी रखी गर्म पट्टी बोलते हैं। वो यदि हाँ आप बांध लेंगे और थोड़ा सा जी मूव या जेल दर्द की कोई जेल लगा लेंगे दिन में जी 3 बार, तो ये हड्डी हाँ का दर्द है, इसलिए ये कई महीनों तक रहता है। करवट बदलते टाइम दर्द होता है। हाँ तो शरीर का कोई भरोसा नहीं है, आपको सीपीआर देने की जरूरत पड़ गई, जबकि आप तो बेहोश ही थी, कोई हार्ट तो हाँ बंद हुआ नहीं था आपका। हाँ टेस्ट तो करवाया डॉक्टर साहब, हार्ट का कुछ नहीं आया, बस उन्होंने सीपीआर वही दे दी, वही मेरे वही को वही ही नहीं मैं पड़ा। कह रहा हूँ कि हाँ वो तो मैं तो वहाँ उपस्थित नहीं था, फिर भी आपको बतला रहा हूँ कि जी बेहोशी का अर्थ हार्ट नहीं होता है। बेहोशी का अर्थ तब भी हार्ट माना जा सकता है जब पल्स नहीं हो, जब नाड़ी की गति बंद हो गई हो, तब मान सकते हैं कि हार्ट बंद हो रहा है, तब सीपीआर की हाँ जरूरत होती है। पर स्टेशन हाँ पर थे, वहां सभी डॉक्टर थे, तो जो मर्जी आए वो डॉक्टरी अपनी कर ली उन्होंने, और जोर हाँ लगने से हड्डियां टूट जाती है। अगर जोर हाँ काफी लगाते हैं तो हड्डियां टूट जाती है। तो खैर हाँ उनका तो, जिन्होंने सीपीआर दिया उनका तो इंटेंशन अच्छा भाव ही तो था हाँ कि भाई कहीं मर गई हो तो हम जिंदा कर दें, लेकिन हाँ अगर वहां कोई जानकार होता तो पहले पल्स देख लेता, और हाँ आपको दो चार थोड़ा गाल पे थप्पड़ लगा के आपका नाम नहीं जानते तो भी बोलो बोलो ऐसे करते तो शायद आपको होश भी आ सकता था। चलिए, ठाकुर की जैसी इच्छा। चलिए पाठ हाँ करिए। हाँ डॉक्टर। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। बहुत अच्छा। नारायण नारायण। नारायण नारायण। वाणी शर्मा। नारायण नारायण महाराज जी। नारायण नारायण। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। बहुत अच्छा। जयेश भाई। राम राम जी से। राम राम। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता। नारायण नारायण। बहुत अच्छा। ज्योति अग्रवाल। महाराज जी राम राम प्रणाम। राम राम प्रणाम। मैं पाठ भी कर रही हूँ, और मेरा ना इसी श्लोक से संबंधित एक प्रश्न भी है कि जैसे भगवान ने बोला कि महात्मा लोग जो मुझे प्राप्त कर लेते हैं वो बार बार दुखों के घर पे निरंतर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, और फिर इसकी व्याख्या में लिखा है परमात्मा तत्व की प्राप्ति एक ही बार होती है और सदा के लिए होती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि महात्मा लोग को तो एक बार प्राप्ति हो गई तो फिर वो सदा उसी में रहते हैं, तो जो संसारी लोग होते हैं वो सत्संग से सीखते तो हैं और फिर उनको कुछ कुछ थोड़ा आभास हुआ फिर उनमें चूक होती रहती है, तो ऐसा क्यों होता है? मतलब जैसे ये लाइन है ना, परमात्मा तत्व की प्राप्ति एक बार होती है और सदा के लिए होती है, हाँ, तो ये क्या इसमें परमात्मा जो संसारी लोग हैं और जो महात्मा लोग हैं, तो हाँ महात्मा लोगों को तो सब पे कंट्रोल होता है और जो संसारी लोग होते हैं वो बार बार विचलित होते रहते हैं, तो उनके लिए ये शब्द नहीं है ना कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति एक बार होती है और सदा के लिए होती है, तो वो उनसे तो सभी के चूक लिए होती है, रहती है। सभी के लिए है। इनका कहने का मतलब है कि परमात्मा की प्राप्ति बार बार नहीं करनी पड़ती, एक बार हो गई वो सदा के लिए हो जाती है, और फिर उनका पुनर्जन्म नहीं होता। और वो संसारी लोग ही तो महात्मा बनते हैं। महात्मा कौन सा आकाश से उतरते हैं? वो भी संसारी लोग ही महात्मा होते हैं। वो तो ममता पूरी कामना जिंदगी में हासिल कभी भी नहीं। चूक नहीं होती उनसे, है जी। कभी भी चूक नहीं होती पूरी जिंदगी में, फिर कभी भी चूक नहीं होती उनसे, कभी गलती होती नहीं है उस चीज की। किससे?
कि भाई मैं ईश्वर का अंश हूँ या मैं ही ईश्वर हूँ या ईश्वर मेरे, या मतलब ऐसे उनमें फिर बीच में उनमें कुछ संसार की तरफ आकृष्ट और ये कुछ मतलब भी नहीं होता कि महात्माओं को दोबारा संसारी बन जाते हैं, ऐसा पूछ रहे हैं? हाँ, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि किसी ने साधना से ये तत्व एहसास कर लिया, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो गई, प्राप्ति अब हो गई तो उसको फिर फिर वो कभी नहीं होगा, फिर कभी यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम। जिसकी जानकारी, जिसकी प्राप्ति के बाद फिर मोह नहीं होता, फिर उनको कभी नहीं हो सकता। आप बताइए, एक मनुष्य को आप जानते नहीं लेकिन उसका नाम आपको पता लग गया, तो उसके बाद में आपको क्या बार बार उसको पूछना पड़ता है? ऐसे ही तो ये यहाँ तो फिर भी भूल हो सकती है। किसी को आज नाम पूछा और फिर 2 वर्ष बाद मिला तो हो सकता है आप भूल जाएं, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद में फिर उसको सांसारिक मोह नहीं हो सकता, ममता नहीं हो सकती। परमात्मा की प्राप्ति दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ तक कि उसको फिर जन्म भी नहीं लेना पड़ता। ये कहने का अच्छा, तात्पर्य है। और हाँ वो मतलब सदा सदा वो के फिर लिए कभी जन्म नहीं विचलित लेते। हो ही नहीं सकते। तो इसमें आपका संदेह मैं अभी तक नहीं समझ पाया क्या है। मेरा संदेह ये है कि जो एक बार होती है और सदा के लिए होती है, और सपोज किसी ने अपनी साधना से 25 वर्ष की उम्र में ये पता कर लिया कि क्या हकीकत है, फिर वो 75 वर्ष की आयु तक जीते हैं, तो उस 50 सालों में उनको कोई भी चीज ऐसी विचलित नहीं करती कि वो कभी नहीं एक नहीं, क्षण के लिए विचलित भी ऐसी डूब जाए। कर ही नहीं सकता। भगवान ने यहाँ तक कह दिया है कि गुरुनापि दुखेन न विचाल्यते। वो अगर उसको अ, दो पहाड़ों के बीच में पीस दिया जाए तो भी उसको ये नहीं हो सकता कि वो फिर उसको अज्ञान हो जाए। वो तो परमात्मा को प्राप्त हो चुका। अब तो उसका शरीर अच्छा। हमारे सामने दिख रहा है, बाकी वो तो परमात्मा से एक हो गया। वो दोबारा अच्छा। फिर उसको अज्ञान नहीं हो सकता। उसको चिंता, भय, शोक, जलन दोबारा नहीं हो सकती। ममता, कामना, आसक्ति, अहंकार फिर नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है हाँ ठीक है। हाँ, हाँ, ये ज्ञात्वा न नहीं, पुनर्मोहम। और ठीक है। भगवान ने कहा है कि यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। जिस लाभ को प्राप्त होने के बाद, यानी परमात्म प्राप्ति रूप लाभ को प्राप्त होने के बाद, फिर उसके ये मानने में नहीं आता कि इससे बढ़कर कोई लाभ हो सकता है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचल्यते। यदि उसके शरीर को आरी से काट भी दिया जाए तो फिर वो उसको दुख नहीं होगा। पीड़ा तो होती है क्योंकि शरीर है, लेकिन उसको किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। कभी उसको अज्ञान फिर नहीं होगा। कभी वो ये नहीं मान सकता कि भगवान नहीं है, क्योंकि वो तो शरीर यहाँ है, बाकी वो तो भगवान के साथ एक हो चुका। जैसे अच्छा, ठीक है। जैसे दूध में से मक्खन निकाल ले और फिर उसको चाहे छाछ में डाल दो, वो वापस दूध नहीं बन सकता। हाँ हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार पठन कर देती हूँ। हाँ, बोलिए। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। बढ़िया। निरुपमा बियानी। हाँ। बोलिए। मामु प्रेतं पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नानुमन्ति महात्मानं संसिद्धं परमागतम्। आपने कई जगह भूल की है। हाँ, मैंने अभी पहली आप, बार है हाँ इसलिए। कोई बात नहीं। हाँ। आपने एक बार तो पुनर्जन्म बोला और फिर पुनर्जन्म में कर दिया तो ठीक है, लेकिन आगे दुखालयम शाश्वतम बोल दिया। यहाँ भी मैं पूरा बोलना था, दुखालयम अशाश्वतम। दोबारा बोलिए पहली लाइन। मामु प्रेतं पुनर्जन्म। प्रेत्यम कहाँ है? ये के ऊपर बिंदी कहाँ है और वहां पे के नीचे प्रे कहाँ हो गया? प्रिय। पढ़िए, मेरे पीछे पीछे बोलिए। हाँ, मामुपेत्य पुनर्जन्म। पुनर्जन्म
अजी मैं बोलूं वो पूरा बोलिए। मामुपेत्य पुनर्जन्म। मामु प्रेतम पुनर्जन्म। अरे प्रेत्य कहाँ है? आप इसको प्रेत क्यों पढ़ रही है? ये तो पे है। पे मामु प्रेय पेत्य। पुनर्जन्म। अच्छा चलिए एक एक बोलता हूँ। मामुपेत्य मामु पेत्य पुनर्जन्म पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम। दुःखालयम शाश्वतम। दुःखालयम शाश्वतम क्यों बोल रहे हैं? दुःखालय मशाश्वतम। दुःखालयम मम शाश्वतम। दुःखालय बोलिए। दुःखालय दुःख मशाश्वतम। शाश्वतम। मशाश्वतम। मैं शाश्वतम। हाँ। नाप्नुवन्ति महात्मानः। नानुवन्ति महात्मानम। नानुवन्ति कैसे हुआ भाई? नाप्नुवन्ति। नानुवन्ति नाप्नुवन्ति नाप्नुवन्ति महात्मानः। महात्मानम। न में नहीं है, न के आगे दो बिंदी है, इसलिए इसको महात्मानः। महात्मान न न आधा आधा है। महात्मानः। महात्मानः हाँ। संसिद्धिं परमां गतः। संसिद्धिं परमागतम। परमागतम कहाँ है? परमां गतः। परमः गता। नहीं ऐसा नहीं। परमां परमा परमां परमाम गतः। गतः। बस ठीक है। अब इसका अभ्यास करिएगा। आज आपका पहली बार है इसलिए दिक्कत हाँ आई है। हाँ हमारे एक साधक और भी हैं जो पहले बहुत अशुद्ध बोलते थे, उन्होंने फिर अभ्यास किया, अब वो बिल्कुल प्राय शुद्ध बोलते हैं। तो इसलिए आप भी निराश न होए। आप इसके लिए बार बार, जैसे मैंने अभी बोला है, इसको बार बार घर पे अभ्यास करिए हाँ और श्लोक भी फिर डाला है जी सर। रोजाना। जी श्लोक भी डाला है। हाँ, हाँ श्लोक 3 डाला, बार पर रिकॉर्डिंग। ये सत्संग ग्रुप में जुड़े हुए नहीं होंगे ना, इनको हाँ तो जोड़ इनको दीजिए सत्संग सत्संग ग्रुप ग्रुप। में जोड़ देते जी सर, इनका नंबर आवे। हाँ, आपका नंबर बता दीजिए तो सत्संग ग्रुप में आपको जोड़ देंगे। तो सत्संग ग्रुप में हमेशा ये श्लोक है, ये बोला हुआ आपको मिल जाएगा, तो आप उसके साथ साथ पाठ करेंगे तो शुद्ध बोल पाएंगे। आप अपना नंबर बोलिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ, आपका माइक, आप नंबर बताइए। तेरा मोबाइल में है ना। हाँ, डायरी पड़ी उसमें। हाँ बोलती हूँ अच्छा, एकदम। नंबर आपको याद नहीं है? अच्छा, हाँ 79 लिखिए लिखिए। जयेश भाई। 79 842 842 00 00 733 733। 33। हाँ हाँ, क्या जयेश भाई लिखा आपने? हाँ जयेश भाई से पूछ रहा हूँ। जय। जयेश भाई लिख हाँ लिया जी सर। लिख लिया ना? तो इनको जी हाँ सत्संग ग्रुप में ऐड कर लेना। ऐड कर देते जी। हाँ, तो फिर इनको रोजाना ये श्लोक मिल जाएगा बोला हुआ, तो फिर ये उससे अभ्यास कर लेंगी, पहले 5-10 बार 15 बार शुद्ध बोलने का, फिर शाम को जब सत्संग होगा तो उसमें ये। आपके पास सत्संग का तो है ही, लिंक है ना सत्संग का, तभी तो आप जुड़े हैं। हाँ हाँ लिंक है। हाँ, तब ठीक है। अब आपको सत्संग ग्रुप में जोड़ देंगे तो उसमें आपको मैसेज मिलते रहेंगे। नारायण 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 राधे राधे। नारायण नारायण। राधे राधे। तो संतोष भाई आ गई क्या? पहले तो नहीं थी आई भी। है जी सर। नहीं है ना? है।
है संतोष है, संतोष माता जी है। ठीक है, तो फिर इनको मैं कोर्स बना देता हूँ। हाँ संतोष भाई। जी हाँ, राम राम, प्रणाम जी साहब। राम राम। तो 61वां पत्र पढ़ा लिया गया था क्या? जी। तो अब 62वां पढ़िए। नारायण 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 नारायण। नारायण। 62वां तिलोथु 20/11/56। देहाती दिव्य ज्योति दुलारी बेटी, सर्वदा अनंत की प्रीति होकर रहो। विवेक पूर्वक वस्तुओं से संबंध विच्छेद ही प्रिय से नित्य संबंध की भूमि है। अतः देहादि वस्तुओं की निर्ममता में ही उनकी आत्मीयता निहित है। वे अनेक रूपों में अनेक प्रकार की लीला कर रहे हैं। बोध अबोध सभी उन्हीं की अभिव्यक्तियां हैं। विवेकी के जीवन से वस्तु बुद्धि का अत्यंत अभाव हो जाता है। उसके होते ही सर्वत्र प्रीति और प्रीतम ही वास्ता है। प्रीति और प्रीतम में नित्य मिलन तथा नित्य वियोग है। इस दृष्टि से प्रेमी जन सभी में अपने प्रेम पात्र का ही दर्शन करते हैं। सभी प्रतियों द्वारा व्यक्त हो सकती है। इसके लिए किसी प्रवृत्ति विशेष की अपेक्षा नहीं है। जीवो जागो सदा आनंद में रहो। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। तो ये पत्र लिखा गया है 20/11/1956 में। तो सदा की तरह ही उन्होंने संबोधन दिया है दिव्य ज्योति देहातीत। तो हम लोग देह नहीं है, हम लोग भगवान के चेतन अंश आत्मा है, देह नहीं है, इसलिए हम देह से अतीत है। दिव्य ज्योति का अर्थ है आत्मा, जो हर समय जलती रहती है, ऐसी ज्योति। आत्मा एक प्रकार से दिव्य ज्योति है जो हर समय जलती है, कभी बुझती नहीं। शरणानंद जी महाराज एक तरह का आशीर्वाद देते हैं, हम सबको भगवान की प्रीति होकर रहना चाहिए। और वास्तव में तो हम सब भगवान की प्रीति हैं ही, क्योंकि भगवान कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान कहते हैं सब मेरे प्यारे हैं। क्यों? कि सब को मैंने ही पैदा किया है। जैसे माँ को बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, ऐसे ही भगवान को हम सब प्यारे लगते हैं। इसलिए हमें भी अपने आप को ये शरीर नहीं मान करके अपने आप को मानना चाहिए हम भगवान की प्रीति हैं। जैसे राधा जी हैं वो भगवान की प्रीति हैं, जैसे लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की प्रीति हैं, ऐसे ही हम जीव हैं, सब भगवान की प्रीति ही है। तो ऐसा ही हमें मानना चाहिए। ये शरणानंद जी महाराज ने एक तरह का हमें आशीर्वाद दिया है। इस आशीर्वाद को जो ग्रहण कर लेगा वो अभी अभी भगवान का भक्त हो जाएगा, क्योंकि भगवान की प्रीति होना ही तो भगवान की भक्ति है। कोई किसी से अगर प्यार करे तो वही तो भक्त कहलाता है। तो हम पहले से ही भगवान के प्यारे हैं। भगवान कहते हैं कि तुम सब मेरे प्यारे हो, तो हमें भगवान के प्यारे बनकर ही रहना है। अब यह है ज्ञान योग की दृष्टि से शरणानंद जी महाराज कह रहे हैं, विवेक पूर्वक वस्तुओं से संबंध विच्छेद ही प्रिय की
संतोष भाई आप है ना, संतोष भाई आप अपना माइक बंद करके बात करिए। आपका माइक खुला है और मैं बोलता हूं तब दूसरी तरफ ध्यान जाना उचित नहीं है। इससे सबको विक्षेप होता है। इतने सत्संगी भाई बहनों को बाधा पहुंचाने में अपना खुद का नुकसान है। इसलिए अपने को ये सावधानी बरतनी चाहिए। विवेक पूर्वक वस्तुओं से संबंध विच्छेद ही प्रिय से नित्य संबंध की भूमि है। आज तो इस लाइन पे भी पूरी बात नहीं हो पाएगी, तो इसलिए अगली बार इस पत्र को फिर पढ़ना है, 62 नंबर को, क्योंकि अब समय थोड़ा सा ही बचा है, वो सत्संग का समय हो गया है। तो आज इतनी बात समझ लें, हम सब भगवान की प्रीति बनकर रहे हैं। जैसे राधा जी भगवान की प्रीति बनकर रही हैं, तो भगवान से अभिन्न है, ऐसे ही हम सब परमात्मा के चेतन अंश होने से भगवान की प्रीति ही है। तो अब सब थोड़ी देर के लिए चिंतन रहित और क्रिया रहित होकर मुख सत्संग करें। नारायण नारायण।